चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या साइंस मिल रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। क्या डर लगा हुआ है मार्केट को? ये क्या ये थोड़ा इलेक्शन का डर है या कुछ और है? थोड़ा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है? विक्स जिस तरीके से बढ़ रहा है और निफ्टी जिस तरीके से रोज हाई से फिसल रहा है, कैसे देख रहे हैं उसको आप? देखिए, हम सबको इंटेलेक्ट मिला है, तो वो बुद्धि मिली है, तो उसको दौड़ना ही पड़ेगा बेचारी को। बात इतनी सी है कि ये 300-400 पॉइंट के निफ्टी के करेक्शंस ऑल टाइम हाई के करीब अब दौड़ा हुआ बाजार है, थोड़ा आराम कर रहा है। अगर पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पे निफ्टी की 1 मिनट चार्ट दिखा दे, तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। हम तो इस इंतजार में बैठे हैं, चुपचाप बैठो। जिस दिन ब्लू लाइन के ऊपर, जितने भी बजे ब्लू लाइन के ऊपर गया 22,560 के ऊपर, हमने इसको वापस 22,800 के लिए खेलना है। तो इंडेक्स के मूवमेंट सब रेस्ट्रिक्टेड है। ज्यादा वायलेंट मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में हो रहे हैं, और इंडेक्स तो अब यहाँ पे तो इतना खा पी चुका है, उसको पचा रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ निफ्टी पे, तो आप ये देखो, ये ऑल टाइम हाई के आसपास अभी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, यहाँ टाइम पास करेगा, कंसोलिडेट करेगा। ग्लोबल इंडिसेस, एसएनपी, नैस्डैक, वो सारे वापस न्यू हाई की तरफ भाग रहे हैं। डैक्स भाग रहा है। फुटसी का ऑलरेडी हाई हो चुका है, तो शायद नीचे उतरेगा। अब अगर आपके मैं बैंक निफ्टी के ऊपर एक अनुमान लगाता हूँ, तो अब आप ये देखो, ये जो करेक्शन हो चुकी बैंक निफ्टी में आवरली चार्ट पे फ्लैगिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये थोड़ा सा दुख देगा 1-2-3 घंटे और ट्रेड अगर करना है, ये ब्लू लाइन के ऊपर जहां गया 49175 के ऊपर वापस तेजी का ट्रेड करेंगे। ये है शॉर्ट टर्म कुछ दिनों की बात। पर लार्जर टाइम होराइजन पर बैंक निफ्टी अगर मैं अभी बात कर रहा हूं, तो साथ में ऐड कर दूं, कुछ देर में हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। एक एक करके सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स, फाइनेंशियल वैरायटी, चाहे वो एएमसीज हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे ब्रोकिंग कंपनीज हो, और काफी सारे बैंक्स भी लॉन्ग टर्म टॉप्स बनना शुरू हो गए इनमें। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा हटके देखना। एक बार 50,500 तक की बैंक निफ्टी में जगह बाकी दिखती है, पर हो सकता है निफ्टी मच मोर हायर चला जाए और बैंक निफ्टी लैग करने लग जाए पीछे। ओके, चलिए वेरी ठीक। शॉर्ट टर्म में यहाँ बेच के कोई बहादुरी नहीं दिखती है। घंटे 2-3 घंटे में जब भी बाई सिग्नल आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी, अभी फिलहाल लेके ही व्यापार करने का मन है। ओके, चलिए, तो ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। एफएमसीजी में आज शानदार मोमेंटम है। बहुत दिनों के बाद इस तरीके का वन वे रैली बड़े स्टॉक्स में, एफएमसीजी के स्टॉक्स में। सुशील, यहाँ पर आप पॉजिटिव रहे हैं, कोई फ्रेश आइडियाज इधर? देखिए, अब जब वो जब उछाल आ जाता है, तो उस वक्त सौदा करके फिर वो कॉस्टली पड़ता है। तो ये जितने भी स्टॉक्स अब उछल रहे हैं, ब्रिटानिया हो जो कल बुरी तरह फट गया, या आज मैरिको फट गया, तो व्यापार तो बेसिकली किसी भी चीज का कीजिए, सस्ता लीजिए, महंगा बेचिए। तो अब बाकी लोग ले रहे हैं जंप कर करके ब्रेकआउट्स पे, तो हम तो लोडेड हैं पहले से, हमें कुछ नया करना नहीं है। एशियन पेंट्स की एक चार्ट थोड़ी सी संदेहास्पद है। इसके कारण अगर वो एक बार थोड़ा सा रूठा हुआ ऐसा लग रहा है, तो अगर वो भी लिफ्ट ऑफ दे दे, तो फिर ये पूरा सेक्टर लिफ्ट ऑफ कर जाएगा। अदरवाइज एक एशियन पेंट्स की चार्ट अगर हाँ इस स्विंग हाई को 3006 के ऊपर निकल जाए, तो फिर पूरी की पूरी एफएमसीजी इंडेक्स बड़ा ब्रेकआउट ऊपर का दे देगी। नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा माइल्ड टेपिड फिर टाइम पास एशियन पेंट्स, इस पेंट्स के स्टॉक्स को छोड़ के करीब करीब पूरा एफएमसीजी सेक्टर अच्छे मोमेंटम में है। ओके सुशील जी, आपने मेटल्स पे काफ़ी शॉर्ट की बात भी थी, और अब मेटल इंडेक्स बहुत पिछले 3-4 दिन से अनवाइंडिंग मोड में है। कुछ प्रेशर विजिबल है यहाँ पे। अभी ऊपर लेवल्स, हायर लेवल्स पे क्या शॉर्ट और ऐड किया है आपने स्टॉक फ्यूचर्स में? देखिए, जो मेटल्स की जड़ में जो बेस मेटल्स की चार्ट्स हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो, उनमें सब में अब 30 से 35% तक के करेक्शन की जगह बन गई है। वो 1-2% की रीबाउंड पे कुछ लोग ट्विटर पे ट्रोल वोल शुरू कर देंगे, उससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए इंसान को। जड़ में लॉन्ग टर्म में बेस मेटल्स में बड़ी तेजी बाकी है, तो उसके पहले 25-30% करेक्शन आ जाए और हम इनके स्टॉक्स को लेके बैठे रह जाए, तो अधर्म हो जाएगा। तो इसलिए जब ये अंडरलाइंग बेस मेटल्स की चार्ट्स पे भी अब मोटा करेक्शन का पिक्चर बनने लग गया है, तो हमारी तत्परता हिंडाल्को में अब शॉर्ट्स को बढ़ा लेने की है। हम वेदांता भी सिग्नल आने पे बेचने में हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी।
वैल्यूएशन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। और आपके नालको जो 100 रुपए के भाव पे हम बहुत ज्यादा बुलिश थे, 200 तक, 190 तक आने में, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा 190 वाला वापस 90 हो जाए। देर आर रीजंस जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स की पी रेशियो हमेशा नीचे रहती है, कुछ स्टॉक्स की पी रेशियो हमेशा ऊपर रहती है। पी रेशियो लेके ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। तो बेस मेटल ड्रिवन जितने भी स्टॉक्स हैं, वो मुझे लगता है अगले 3 से 5 महीने के अंतराल में भारी करेक्शन दे दें, और कोई और सेक्टर्स आएंगे जो बाजार को ऊपर रखेंगे। घूम फिर के सारे स्टॉक्स एक साथ ऊपर और नीचे तो जाते नहीं है। अच्छा, मन्नापुरम और मुथूट पे आपका टेक क्या है? आई मीन अभी एनबीएफसीज की चर्चा हुई, गोल्ड ने इनको एक बड़ा मूव दिया सुशील जी, और अप्रैल का महीना इसने, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से मिड मार्च से लेकर अप्रैल मिड तक अच्छा पैसा बना, इवन एंड तक अप्रैल की सीरीज के। अब पिछले 3-4 दिन से पेन बढ़ रहा है। कोई शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट आप लोगों ने ऐड करी है मुथूट मन्नापुरम पे? देखिए, इतनी बाजार में तेजी हो के भी, गोल्ड में भी तेजी हो के भी, मन्नापुरम के आप ये वीकली चार्ट को देखिए, ये अगर अपने न्यू हाई को भी नहीं बना पाया है, और ये नीचे 81 रुपए से जो चाल आई है, बुल मार्केट पैटर्न, ये महज एक रैली है। का टॉप ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, का टॉप ऑलरेडी यहाँ पर नवंबर 21 में हो चुका है, तो हम 24 में है, और 2.5 साल बाद भी ये स्टॉक न्यू हाई नहीं बना पाया, एटमोस्ट रिट्रेस किया है। तो अभी सुनने में विभत्स लग सकती है ये बात, वास्तविक विभत्सता तो ये ऑलरेडी है ना, कि इतनी तेजी गोल्ड में, इतनी तेजी शेयर बाजार में, फिर भी ये स्टॉक 3 साल हो गए न्यू हाई नहीं बना पाया। खुले फॉल में मैं 1-2 दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग, कॉल पुट वाली ट्रेडिंग के व्यूज ले नहीं पाता हूं, तो मैं जो ले पाता हूं वही बताता हूं। 3-6 महीने का व्यू लेकर के स्टॉक को शॉर्ट करके बैठ जाओ, ये 60 रुपए में भी आपको काटने मिल जाएगा। 1/3 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 80 रुपए का आना चाहिए 188 का स्टॉक। तो ये 100 रुपया घट जाए 190 रुपए की स्टॉक, जिसमें 1-1.5-2 रुपए के स्टॉप लॉस लेके हर घंटे ट्रेडिंग करने से वो पैसा नहीं बनेगा। छोटी पोजीशन लीजिए, बड़ा स्टॉप लॉस लीजिए और शांति से बैठ जाइए। तो मन्नापुरम का अगर ये पिक्चर है, मुथूट में मुझे क्या वजह बनेगी, ये हमेशा होता है, बहुत सारी वजह हो सकती है तेजी की भी और मंदी की भी। तो तेजी और मंदी होने के बाद जो वजह सबसे ज्यादा फिट बैठी, उस पे कंसेंसस मार्केट का बाद में ही आता है। लाइफ में भी वैसा ही होगा, मार्केट में भी पहले ही वजह बता दो, सारी बात बता दो, तो फिर सब कुछ पता ही चल गया, तो फिर रिस्क कहां लिया आपने। तो अब ये मुथूट की भी आप वीकली चार्ट पे देखिए, इतनी पूरे भारत में तेजी है, इतनी बाजार में तेजी, इतनी गोल्ड में तेजी, डबल टॉप बन रहा है। जब तक ये लास्ट वीक के हाई के ऊपर नहीं जाता है 1731 के ऊपर, ये स्टॉक अब हमने शॉर्ट कर करके बेच के लेने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस लग जाएगा तो फिर ध्यान बदल जाएगा, फिर नई चार्ट आपके सामने लेके आएंगे। शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, देखिए ये अप ट्रेंड लाइन के भी नीचे जा चुका है, मोमेंटम में भी डाइवर्जेंस है। तो एक 6 महीने के व्यू में ये 1650 वाला स्टॉक, मतलब ये कहां से शुरू हुई थी इसकी, 900 से चाल, ये 900 को भी नीचे चला जाए, ये व्यू लेके अभी हमने इसको शॉर्ट करना है। एक स्टॉक जहां पर आपने ऑलमोस्ट बॉटम कैच किया था वो था नवीन फ्लोरिन ना। आज हालांकि हल्का सा नीचे, लेकिन मूव्स अच्छे रहे हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करा रहे हैं या होल्ड करने को बोल रहे हैं? जी, देखिए जो लोग जम के ट्रेडिंग करते हैं ना, उसकी प्रॉफिट बुकिंग तो यहीं से शुरू हो गई थी, पर हमने फॉर्मली अपने क्लाइंट्स को कल गेट आउट का कॉल दे दिया कि खा के मुनाफा निकल जाइए। क्या पता वापस 3050 के भाव में लेने का मौका मिले, क्या पता 3150 में लेने का मौका मिले, तो हमें नहीं पता। पर निवेशकों के लिए जब भी ये नीचे आता है, मुझे लग रहा है ये जो पैटर्न है ना नवीन फ्लोराइन के डिक्लाइन का, ऐसे भी जो रिजल्ट है, ये लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है 3000 के भाव। अब घूम फिर के जब जब नीचे के डिक्लाइन में पकड़ में आएगा, तो ले लेके हमने 6 महीने से 8 महीने के व्यू में 500-5800 तक की जगह पकड़ के बार बार इसको लेके ही बेचेंगे। शॉर्ट सेल 400 रुपया घट जाएगा, मुंह में पानी आ रहा है, वो अच्छी बात है। लार्जर ट्रेंड को देखते हुए लीजिए, मुनाफा खाइए, निकल जाइए, शॉर्ट वॉट मत कीजिए। यही सलाह हमने अपने क्लाइंट्स को दी है, यही सलाह हम आपके भी दर्शकों को दे सकेंगे। जो फुल टाइम स्क्रीन ट्रेडर्स है वो 400 रुपए की डाउन साइड ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर माल लेके चुपचाप बैठे कोई नीचे के डिक्लाइन में, तो ये सारे केमिकल्स के स्टॉक्स की तरह नवीन फ्लोराइन में मुझे लगता है 50-60% आगे बढ़ जाए। ऑलराइट सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।